ये महीना है वैलेंटाइंस का, सेंट वैलेंटाइंस का। ओके, सो इस महीने हम सेंट वैलेंटाइंस से प्रे करने वाले हैं अपनी विशेस के लिए, साथ में अपने अपने रिश्तों के लिए। ओके, अभी विशेस को इन्वॉल्व क्यों किया है यहाँ पे मैंने? सेंट वैलेंटाइन को माना जाता है कि वो कपल्स को बड़ा हेल्प करते थे उनके मिलन में, उनके प्यार में। ओके, और यस, प्रेम को वो सबसे ज़्यादा ऊपर ले जाना चाहते थे, चाहे वो प्रेम फिर अपने ईश्वर से हो, अपने भाई बहनों से हो, माता पिता से हो, अपने हस्बैंड से हो, या फिर अपने स्पेसिफिक पर्सन से हो। हम सब जानते हैं कि प्रेम एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर पूरा ब्रह्मांड समझ लो कि टिका हुआ है या फिर नाचता है। राइट, अब क्योंकि ये महीना इतना अच्छा है और हम सब इस नाम को ही सुन करके ना एक अलग से उत्साह में होते हैं कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है। ओके, सो इसका नाम का मतलब ही है कि सिर्फ ऑब्वियसली लव से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमारे मन को खुश कर रही हैं, प्रेम से भर रही हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये मंथ वैलेंटाइंस का है तो इस मंथ में सेंट वैलेंटाइन की प्रेयर तो बनती है करनी। अभी काफ़ी सारे सेंट्स की प्रेयर हम कर चुके हैं, पीछे भी मैंने अपलोड किया था, फिर चाहे वो सेंट एंथनी हो, सेंट रीटा, आप जानते ही हैं कितने मिराकुलस हैं वो, कितनी अच्छे से सबको हेल्प करते हैं। वैसे ही सेंट वैलेंटाइन है जो कि आपके अपने रिश्तों में, आपके अपने प्रेम से रिलेटेड हर चीज़ में आपको हेल्प करेंगे। अब प्रेम का क्या मतलब है? हर वो चीज़ जो हमको चाहिए, उससे हमें लगाव है, उससे हम प्यार करते हैं, तभी तो हमें चाहिए। सो लव इज समथिंग जो कि हर चीज़ में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, हर जगह आपको इसकी ध्वनि सुनाई देगी, आपको इसी के ऊपर तो सब कुछ अगर देखो तो चल रहा है। जो चीज़ें हमें पसंद है, जिस चीज़ से हमें प्यार, हम उसके लिए क्रेव करते हैं, वो हमारी नौकरी हो सकती है, राइट, वो हमारे रिश्ते हो सकते हैं, वो हमारे लिए कोई चीज़ है, कोई वस्तु, कोई घर, गाड़ी, कुछ भी, राइट। तो फिर ये महीना ऑब्वियसली सेंट वैलेंटाइन का है। आप अभी से ही सेंट वैलेंटाइन का ये प्रेयर करना शुरू करेंगे। इस प्रेयर में क्या है, दिन में कभी भी एक बार बैठ के कर सकते हैं, कुछ कुछ सेंट रीटा के जैसे ही है। आप एक रेड कैंडल जलाएंगे, रोजेस अगर आपको मिलते हैं तो आप रख लीजिए, नहीं तो ऑफरिंग जब आप देंगे तब आप सेंट को रोजेस ज़रूर ऑफर करेंगे, जिस तरह से सेंट रीटा को ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यह है, रिलेशनशिप वालों के लिए स्पेसिफिकली बता दूँ, पहला तो जो प्रेयर रहेगा वो इंग्लिश में ही है ऑब्वियसली। वो प्रेयर आप सेंट वैलेंटाइन को ही सरेंडर कर रहे हैं, उनको प्रे कर रहे हैं, उनके इंटरसेशन को। इंटरसेशन मतलब कि वो आए, बीच में दखल दें और आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको हेल्प करें, राइट। आप दोनों को एक ऐसा कपल बनाएं जिनको मिलने से कोई रोक ना पाए, कोई भी चीज़ें हेल्प करें वो आपको, उस चीज़ के लिए आप प्रे करोगे। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो विजुअलाइजेशन होगी यहाँ पे, उसमें आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करोगे, जिसको भी, आपके वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मैं पहले बता रही हूँ, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके माता, आपके स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। प्रेम हम किसी से भी कर सकते हैं, इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन या हस्बैंड वाइफ की ही बात हो रही है, ऐसा नहीं है। ओके, अच्छा, अब क्या है, आप सेकंड जो प्रेयर रहेगी वो उनको बताएंगे कि आपने सेंट वैलेंटाइन से उनके लिए प्रे किया है। इससे होगा क्या कि जैसे पहले आपने प्रेयर किया, डिवाइन से प्रेयर किया, सेंट से प्रेयर किया, चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिश्ते को मजबूत करने के लिए, उनके इंटरसेशन के लिए, प्रेयर के तुरंत बाद आप जिनके साथ के लिए आपने प्रेयर किया है, उनको विजुअलाइज करेंगे एज एफ वो आपके सामने हैं, और उनको आप ये चीज़ें बताएंगे कि आपने किसी से प्रेयर किया है, उनके लिए क्या क्या प्रे किया है, वो चीज़ें आप बता रहे हैं यहाँ पे मेरे शब्दों में। मैं जो बोल रही हूँ आप सिर्फ इतना विजुअलाइज कीजिएगा कि ये सारे शब्द आप उनको डेडिकेट कर रहे हैं, बस। ओके, ताकि ये सेम पॉजिटिविटी, ये सेम फीलिंग उनके दिल में भी वाइब्रेट होनी शुरू हो, और ये बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करेगी आप लोगों के रिश्ते में भी, आप लोगों के खुद के जीवन में भी, और आपका खुद का दिल भी भरेगा इस चीज़ से। ठीक है, डेस्परेट नहीं होना है, शांति से रहना है। आप अगर इसको किसी और दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज आपने फेब का मंथ निकाल लिया, अभी किसी और मंथ में कोई ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या तब आप ये प्रेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, प्रेम के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है, लेकिन हाँ 14 फेब को इनको मार्टियर किया गया था सेंट को, तो इसलिए उस डे को इनके लिए डेडिकेट किया गया है। और यस,
जैसे कि लव बर्ड्स उस दिन मिलते हैं, इस तरह की मान्यताएं हैं, काफ़ी सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं 14 फेब के साथ। तो सेंट वैलेंटाइन के साथ भी है, और सेंट वैलेंटाइन काफ़ी हेल्प करते हैं, तो इसलिए 14 फेब को एक स्पेसिफिक डे मान करके हम तब तक तो प्रे करेंगे ही 14 फेब तक। ओके बाकी अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोग करना चाहते हो तो 21 डेज रेगुलर करके छोड़ दो प्रेयर को। दिन में कभी भी एक बार बैठो, प्रे करो कैंडल जला करके और फिर छोड़ दो। 21 डेज के बाद थोड़ा रिलैक्स करो। कोई एनर्जी इंटरसेशन के बाद कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है उसके लिए डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए चीज़ों को। ओके चलिए आइए प्रेयर स्टार्ट करते हैं। शांति से एक जगह बैठे हैं, रेड कैंडल जला लें, रोजेस है तो रख लें, नहीं तो कैंडल तो ज़रूर जलाएं। ठीक है। O Saint Valentine, you are known to be the patron saint of lovers. Please fill everyone's heart with love, loyalty, faithfulness, and sincerity. Every couple gets more deeper in love. The unbreakable bond strengthens more and more. Togetherness remains forever. Both the couples always be dedicated towards each other. O Saint Valentine, I request you to listen to the prayer which I want to dedicate to you for my lover. The love of my life is now all of you please say your prayers related to your partners, your love of life. O Saint Valentine, please intercede and bless my partner, bless the love of my life, bless my relationship, fill my heart with love and affection. अब आप सब अपनी अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपने पर्सन को विजुअलाइज करें या उनको विजुअलाइज करें जिनको आप अभी अपने प्रेयर में रख चुके हैं। उनको अपनी आंखों के सामने देखें और ऐसा महसूस करें जैसे आप भी उनके सामने खड़े होकर उन्हें बता रहे हैं कि आपने उनके मन को प्रेम से भरने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। आइए हम उन्हें अपनी बातें बताते हैं। I said a Valentine prayer for you and asked the Lord above to fill your heart and bless your soul with the precious gift of love. I asked him for sincere love, the kind that's meant to stay, just like the generous love you give to those you touch each day. I prayed for love from family
and from every cherished friend. Then I ask the Lord to give you His love that knows no end. I know your heart is filled with love, affection, faithfulness, and respect for me. Thank you. अब आप सब अपनी आंखें खोलें, रिलैक्स करें, खुद को भी सेल्फ लव में रखें। थैंक यू करें सेंट वैलेंटाइंस को। कैंडल बुझा के रख दें। थैंक यू।